नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों। मैं सोनार सर यूट्यूब के हिंदी शिक्षक इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा का पहली इकाई का 5वां पाठ मधुबन, जिसे आज हम लेने वाले हैं और जिसके लेखक है अनुराग वर्मा। पाठ की ओर बढ़ने से पहले आइए हम लेखक का परिचय लेते हैं। अनुराग वर्मा जी ने हिंदी में विपुल लेखन किया है। आपकी भाषा धारा प्रवाह सरल एवं आशय संपन्न होती है। आप हिंदी के जाने माने लेखक हैं। आशय संपन्न का अर्थ होता है उद्देश्यपूर्ण। हमेशा की तरह एक बात और ध्यान में रखिए विद्यार्थी मित्रों, जिन जिन शब्दों के नीचे मैंने अधोरेखांकन किया है उसका अर्थ स्पष्टीकरण देते हुए मैं बतलाया करूँगा। अब हम गद्य संबंधी जानेंगे। प्रस्तुत पाठ में श्री अनुराग वर्मा ने प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का साक्षात्कार लिया है, अर्थात उनका इंटरव्यू लिया है। यहाँ अनुराग जी ने डॉक्टर वर्मा जी से उनकी काव्य रचना की प्रेरणा, लौकिक पारलौकिक प्रेम, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर प्रश्न पूछे हैं। डॉक्टर वर्मा जी ने इन प्रश्नों के बड़े बेबाकी से उत्तर दिए हैं। हिंदी के एक लेखक अनुराग वर्मा ने हिंदी के दूसरे महान लेखक और साहित्यकार, जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनसे साक्षात्कार लिया है, अर्थात उनका इंटरव्यू लिया है। उन्हें कुछ प्रश्न पूछे हैं और उनके जीवन के बारे में, उनके साहित्य के बारे में, उनकी कविता के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करके विद्यार्थियों को बताने की कोशिश की है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा लौकिक और पारलौकिक यानी सांसारिक और परलोक से संबंधित उनका प्रेम का नाता कैसा है और देश की राजनीतिक स्थिति अवस्था, इस पर भी उन्हें कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनका बड़े निसंकोच रूप से उन्होंने जवाब भी दिए हैं। प्रश्नोत्तर के माध्यम से डॉक्टर राम कुमार वर्मा कैसे है इसका तो हमें पता चलने ही वाला है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी के एक महान साहित्यकार है, रचनाकार है, लेखक है, एक कवि भी है और उसके साथ साथ अभिनेता भी है। 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में इनका जन्म हुआ था और 1990 में प्रयागराज में इनकी मृत्यु हुई थी और हमारी भारत सरकार की ओर से उन्हें पद्म भूषण ये पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आइए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है, शीर्षक है मधुबन। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जिस निवास में रहते हैं उसका नाम मधुबन ऐसा रखा गया है। तो चलो बच्चों, अब हम पाठ को आरंभ करेंगे। सुबह का समय था। मैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के प्रयाग स्टेशन स्थित निवास मधुबन की ओर पूरी रफ्तार से चला जा रहा था, क्योंकि 10 बजे उनसे मिलने का समय तय था। तो अनुराग वर्मा जी ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा से ठीक 10 बजे सवेरे मिलने का निश्चित किया था। इसलिए किसी गाड़ी में बैठकर अनुराग वर्मा पूरी रफ्तार से यानी पूरी गति के साथ उनके निवास स्थान की ओर जा रहे थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में, जिसे प्रयाग कहा जाता है, तो वहाँ पर स्टेशन के पास वो रहा करते थे, मधुबन इस कोठी में। वैसे तो मैंने डॉक्टर साहब को विभिन्न उत्सवों, संगोष्ठियों एवं सम्मेलनों में देखा था, परंतु इतने निकट से मुलाकात करने का यह मेरा पहला अवसर था। माना कि इसके पहले अनुराग वर्मा ने डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कई उत्सवों में देखा था, चर्चा सत्रों में देखा था या फिर सम्मेलनों में देखा था, लेकिन इतना करीब जाकर उन्हें देखने का और उनसे बात करने का सौभाग्य उन्हें पहली बार मिला था। मेरे दिमाग में विभिन्न विचारों का ज्वार उठ रहा था। जैसे समुद्र में लहरें उठती है, उसी तरह इनके मन में भी कई प्रकार के विचार आ जा रहे थे, जैसे कि कैसे होंगे डॉक्टर साहब, कैसा व्यवहार होगा उस साहित्य मनीषी का, आदि। कहते कि जब कोई आदमी दूसरे आदमी के करीब जाता है तब सही मायने में पता चलता है उसका स्वभाव, उसका रहन सहन, उसका व्यवहार। तो साहित्य के क्षेत्र में विद्वान बनकर काम करने वाले ये राम कुमार वर्मा कैसे होंगे, इन्हें देखने की उत्सुकता उतनी ही इनके मन में थी। इन तमाम उठते और बैठते विचारों को लिए मैंने उनके निवास स्थान मधुबन में प्रवेश किया। काफ़ी साहस करके दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। नौकर निकला और पूछ बैठा, क्या आप अनुराग जी हैं?
मैंने उत्तर में सिर्फ हाँ कहा। उसने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और ये कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। इतने में डॉक्टर साहब आ गए। अनुराग जी, कैसे आना हुआ? आते ही उन्होंने पूछा। तो बिल्कुल नियत समय पर लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा से मिलने उनके निवास स्थान, जिसका नाम मधुबन था, वहाँ पर पहुँच गए। और घंटी बजाने के बाद नौकर बाहर निकला और उसने तुरंत पहचान लिया कि आप अनुराग जी हैं क्या। और उन्हें बाद में ड्राइंग रूम में, अर्थात जिसे हॉल या गेस्ट रूम कहा जाता है, वहाँ पर बिठाया गया। और जल्दी ही डॉक्टर रामकुमार बाहर आए और उनसे पूछताछ की कि अनुराग जी, कैसे आना हुआ आपका? मैंने कहा, डॉक्टर साहब, कुछ प्रसंग जो आपके जीवन से संबंधित है और उनसे आपको जो महत्वपूर्ण प्रेरणाएं मिली हो, उन्हीं की जानकारी हेतु आया था। यहाँ पर अनुराग वर्मा जानना चाहते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को ऐसे कौन से प्रसंगों से प्रेरणा मिली जिनके कारण इन्होंने इतना सुंदर साहित्य लिखा। डॉक्टर साहब ने बड़ी सरलता से कहा, अच्छा तो फिर पूछिए। पहला प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर साहब, काव्य रचना की प्रेरणा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? इस संदर्भ में कोई ऐसा प्रसंग बताने का कष्ट करे जिसने आपके जीवन के अंतरंग पहलुओं को महत्वपूर्ण मोड़ दिया हो। यानी आप इतना जो सुंदर काव्य लेखन करते हैं, रचना करते हैं, आखिर इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, किन प्रसंगों के माध्यम से मिली और जिनके कारण आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ा हो, इसके बारे में आप बताएं। तो उत्तर दिया गया, पहले तो मेरे जीवन में समाज की अंध व्यवस्था के प्रति विद्रोह अपने आप ही उदित हुआ। यानी समाज में जो कुछ बुरी बातें थी, बुरी घटनाएं होती थी, गलत रीति रिवाज थे या अंधव्यवस्था अर्थात अंधविश्वास फैला हुआ था चारों तरफ, तो इसके खिलाफ मेरे मन में बगावत की भावना पैदा हो गई। जैसे सन 1921 में जब मैं केवल 15.5 वर्ष का था, गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए मैंने भाग लिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कौन नहीं जानता। तो हमारे देश में जब ये आंदोलन हो रहा था, तब डॉक्टर रामकुमार वर्मा की उम्र केवल 15.5 वर्ष की थी। 1921 की वो बात कर रहे। तो जिस परिवार में वो रहा करते थे, जिस समाज में वो रहा करते थे, उससे उन्हें थोड़ी तकलीफ भी हुई, थोड़ी बाधाएं भी आईं, लेकिन इसके बावजूद भी, यानी सामाजिक व्यवधानों के बावजूद भी, उन्होंने संघर्ष करते हुए इस आंदोलन में हिस्सा लिया। उस समय स्कूल छोड़ने की बात तो सोची भी नहीं जा सकती थी, मगर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नरसिंहपुर में मौलाना शौकत अली साहब आए और बोले। लेकिन वो ऐसा समय था कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा अपने बचपन में स्कूल छोड़ने की बात मन में तक नहीं ला सकते थे। यानी स्कूल छोड़ना और आंदोलन में हिस्सा लेना ये उनके लिए कठिन काम था, असंभव बात थी। लेकिन जब मौलाना शौकत अली साहब से उनकी मुलाकात हुई, तब उन्होंने जो बात कही थी उनका असर उन पर हो गया। उन्होंने कहा था, गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेजी की तालीम गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। विद्यार्थी मित्रों, मौलाना शौकत अली के बारे में कहा जाता है कि वे एक मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने हमेशा हिंदू और मुस्लिम की एकता बनाने में समर्थन किया। और जब 1938 में उनका निधन हुआ था, तो पूरे हिंदुस्तान में दुख की लहर पैदा हो गई थी। तो उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ों की पाठशालाओं में अंग्रेजी सीखना यानी गुलाम बनना, और इसमें अंग्रेज़ों की चाल है, षड्यंत्र है कि उनके अंग्रेजी सीखो और अपने आप उनके गुलाम भी बन जाओ। तत्पश्चात आवाज़ तेज करते हुए कहने लगे, है कोई माय का लाल जो कह दे कि मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ये बताना चाहते हैं बच्चों कि उस समय किसी में ऐसी हिम्मत नहीं थी कि जो ये कह दे कि मैं कल से या आज से स्कूल नहीं जाऊंगा, यानी स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। मैंने अपनी माँ के आगे बड़ी ही श्रद्धा से स्कूल न जाने की घोषणा कर दी। सभी लोग सख्ते में आ गए, इन्हें सभी लोग भयभीत हो गए कि ये स्कूल न जाने की बात कर रहा है। बात भी अजीब थी, अनोखी थी कि उन दिनों एक डिप्टी कलेक्टर का लड़का विद्रोह कर जाए। अर्थात डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जो पिताजी थे वो एक IAS अधिकारी के समकक्ष थे, डिप्टी कलेक्टर थे, और उनका लड़का इतनी बड़ी बात कर रहा है, बगावत कर रहा है, स्कूल न जाने की वो बात कर रहा है। इसलिए लोग भी भयभीत हो गए। लोगों ने बहुत समझाया, पिताजी की
नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। देखिए बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कितने हिम्मत वाले थे। जो लोग ये कह रहे थे कि तुम्हारे पिताजी इतने बड़े अफसर हैं, वो इतने ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं, तुम्हें ये शोभा नहीं देता, इसके बावजूद भी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और गांधी जी के आदेश को उन्होंने महत्व दिया और इस प्रकार सच्चाई के लिए और देश के लिए उन्होंने विद्रोह करना, बगावत करना कबूल किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यानी देश प्रेम की भावना उनके मन में कूट कूट कर भरी थी। इसलिए 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा लेकर वो प्रभात फेरियों में भी हिस्सा लेने लगे। ये बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले जो मंगल स्तुति की जाती है उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो उस समय उन्होंने अपनी पहली कविता आरंभ की। उन्हें अगला प्रश्न पूछा गया। प्रश्न ये था, आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? क्योंकि उनका जन्म मध्य प्रदेश का था तो वो उत्तर प्रदेश में कैसे आए, ये अनुराग वर्मा जी को जानना था। जवाब दिया गया, हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। अर्थात जिस हिंदी से उन्हें इतना प्यार था, इतना स्नेह था, वह हिंदी नागपुर विश्वविद्यालय में नहीं थी। इसीलिए सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की, यानी जो उच्च माध्यमिक की परीक्षा थी वो उन्होंने पास की। तत्पश्चात अर्थात इसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया जो कि उत्तर प्रदेश में था। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। मास्टर ऑफ आर्ट्स अर्थात एमए, इसमें उन्होंने हिंदी की प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे बढ़ते हैं। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं अर्थात दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया, ये कहते हुए शायद कई प्रकार की यादें उनके मन में उभर आई होगी और उनका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। शायद वो अपने भूतकाल में चले गए थे, अतीत में चले गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर साहब, प्रायः यानी हमेशा ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। जिस संसार में हम रहते हैं, जहाँ पर हमें ढेर सारे भौतिक साधनों का उपयोग कर लेना पड़ता है, उसे कहते हैं लौकिक प्रेम। और पारलौकिक प्रेम यानी क्या? मरने के बाद मनुष्य परलोक में चला जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो परलोक संबंधी बातें, अध्यात्म की बातें, इसे पारलौकिक कहा जाता है। तो उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में परिवर्तित हो गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? नहीं, कई कवियों के साथ ऐसा होता है, लेखकों के साथ ऐसा होता है। तो ये आपके साथ भी हुआ क्या? उत्तर दिया गया, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, इन्हें नैसर्गिक ये बात है, स्वाभाविक ये बात है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। यानी 1926 में विवाह के बंधन में बंधने के बाद वे गृहस्थ जीवन में आ गए। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। अब सात्विकता किसे कहते हैं? जहाँ पर शुद्धता, पवित्रता, ईमान की बात होती है, वहाँ पर सात्विकता होती है। और नीति न्याय से जुड़ी हुई जो बातें होती है उसे नैतिकता कहा जाता है। तो मेरे संदर्भ में ऐसा ही हुआ। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। कबीर जो कि हिंदी के एक महान संत है, लेखक है, उन पर उन्होंने ये रचना लिखी। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए, प्रकट हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। मैंने बताया ना बच्चों पहले कि एक लेखक और कवि होने के साथ साथ उन्हें अभिनय करने में भी गहरी दिलचस्पी थी और कई उत्सवों के अवसर पर नाटकों में उन्होंने हिस्सा लिया। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है, क्या मत है? इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। वो कहते हैं, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा
क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। कहने का मतलब यह है, जिस राजनीति में स्थिरता हो, स्थैर्य हो, अच्छे अच्छे निर्णय लिए जाते हो, वही राजनीति अच्छी होती है। लेकिन तत्कालीन राजनीति में ये स्थिरता का अभाव था, कमी थी, ये वो कह रहे हैं। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। कहने का मतलब यह है विद्यार्थी मित्रों, अगर डॉक्टर राम कुमार वर्मा चाहते तो नेहरू, शास्त्री, इंदिरा जी, मोरारजी भाई, इन सब से अगर उनके संबंध थे, उनसे वो मिल भी चुके थे, तो उनसे प्रेरणा पाकर वो राजनीति में आ भी सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को रोका। उन्हें उस समय की राजनीति शायद अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो राजनीति से दूर रहे और साहित्य की सेवा करने में वो रमे रहे। और इसलिए उन्होंने कहा कि मैं साहित्यकार होने के नाते साहित्य के चिंतन में ही ज़्यादा विश्वास मैं रखता हूँ। अब पाठ के समापन की ओर बढ़ते हैं। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, लगता है डॉक्टर वर्मा जी समय के बड़े पाबंद हैं। उन्होंने अपनी घड़ी देखी और वो कहने लगे, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। जो अपना कोई करीबी रिश्तेदार होता है, अपना शुभचिंतक होता है, बिल्कुल उसी की तरह उन्होंने साक्षात्कार लेने वाले अनुराग वर्मा को आशीर्वाद दिया और उनसे विदा ली। तो विद्यार्थी मित्रों, इस छोटे से पाठ में लेखक अनुराग वर्मा ने हिंदी के महान साहित्यकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो इंटरव्यू ली है, अर्थात जो साक्षात्कार लिया है, उसके माध्यम से उनके जीवन से संबंधित कई बातों की जानकारी ज़रूर आपको मिली होगी। ये पाठ, ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो मैं आशा करूँगा कि YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, आप उसे अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।